नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। इस लोगो को तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये दुनिया का एक बड़ा मीडिया ब्रांड अल जजीरा का लोगो है। सुनहरे अक्षरों में अरबी भाषा में अल जजीरा लिखा गया है, जिसका मतलब है पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। अल जजीरा मध्य एशिया में मौजूद एक छोटे से देश कतर से प्रसारित होता है। पानी की एक बूंद की शक्ल वाला ये लोगो डिजाइन के लिहाज से बेहद सुंदर है। इसका सुनहरा रंग आंखों को भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये लोगो है बेहद खतरनाक। ये इतना खतरनाक है कि दुनिया के कई देशों में इस पर बैन लगाया जा चुका है। किन देशों ने अल जजीरा पर बैन लगाया है और क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल भारत में और भारत को लेकर अल जजीरा की भूमिका पर बात करते हैं। वैसे तो अल जजीरा की 1996 में शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत में इसे प्रसारण का अधिकार मिला दिसंबर 2010 में और साल 2011 में इसका बाकायदा 24 घंटे भारतीय दर्शकों के लिए प्रसारण होने लगा। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि अल जजीरा एक खतरनाक चैनल है। कतर ने इसकी शुरुआत एक प्रोपेगेंडा के तहत की है और इसे भारत में प्रसारण का अधिकार नहीं देना चाहिए, इसका नुकसान होगा। लेकिन प्रसारण का अधिकार मिला और तभी से अल जजीरा खबर दिखाने के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलाता है और प्रोग्राम प्रसारित करता है। हाल के दिनों में सीएए के विरोध का मसला हो या फिर राम मंदिर के उद्घाटन का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, अल जजीरा हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। कतर में लोकतंत्र नहीं है, वहां राजशाही है। हाउस ऑफ थानी का शासन है, यानी थानी वंश के लोग उस मुल्क पर राज करते हैं। कतर में राजशाही है, लेकिन उसे और अल जजीरा को भारत के लोकतंत्र से दिक्कत है। भारत विरोधी जितने भी आइडियोलॉग हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, कथित पत्रकार हैं, सब के सब अल जजीरा के मंच से भारत को गालियां देते रहते हैं, एंटी इंडिया कैंपेन चलाते रहते हैं, लेकिन सरकार चुप है। अरुंधति रॉय से लेकर राणा अयूब तक और अपूर्वा नंद से लेकर आरफा खानम शेरवानी तक हर कोई अल जजीरा में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता मिल जाएगा। इस्लामिक देश के कट्टर इस्लामिक चैनल पर बैठकर भारत को सेक्युलरिज्म का सबक सिखाता हुआ दिखाई देगा। एक पूरी एंटी इंडिया ब्रिगेड है जो अल जजीरा के टुकड़ों पर पलती है। कुछ को नाम मिलता है, कुछ को दाम की भूख है, कुछ को नाम और दाम दोनों मिलता है। प्रोग्रेसिव और लिबरल अरुंधति रॉय को ही देखिए। 17 जून 2022 के छपे इस लेख में अरुंधति रॉय कहती हैं कि भारत एक हिंदू फासिस्ट स्टेट में बदल चुका है। Openly, pretty brazenly into a criminal Hindu fascist enterprise. इसके एक साल के बाद जब भारत G20 सम्मेलन आयोजित कर रहा था, तो अरुंधति ने इसी अल जजीरा चैनल पर बैठकर दुनिया के शक्तिशाली देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को ललकारा था। All of them have dollar signs in their eyes and they are looking at what they think of as this huge market of a billion people. इन देशों से भारत की अभिन्न मित्रता है, लेकिन अरुंधति उन देशों के हुक्मरानों को भारत के खिलाफ उकसाती हुई नजर आई। उसके पहले याद कीजिए, जब दिल्ली में एक समुदाय के लोग सीएए के विरोध में सड़क पर कब्जा किए बैठे थे, तब भी अरुंधति ने भारत के खिलाफ इस चैनल पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून था, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का कानून। हर देश को यह अधिकार है कि वो अपने नागरिकों की पहचान करे, उन्हें पहचान दे, और जो भी नागरिक धार्मिक भेदभाव के कारण शरण मांग रहे हैं, उन्हें नागरिकता दे। आज जबकि सीएए के खिलाफ एक समुदाय विशेष द्वारा चलाया गया सांप्रदायिक प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और सीएए के तहत भारत में रहने वाले हिंदुओं को नागरिकता भी मिल चुकी है, क्या अरुंधति बताएंगी कि कितने मुसलमानों की नागरिकता भारत सरकार ने छीनी है? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत को कश्मीर में शामिल करवाने और फिर भारत को कश्मीर में बनाए रखने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध लड़े जा चुके हैं। भारत हर साल कश्मीर की सुरक्षा और विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन अरुंधति जैसे लोगों को लगता है कि भारत ने कश्मीर में अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि इतिहास चीख चीख कर गवाही देता है कि जम्मू और कश्मीर
आज से नहीं, जमाने से भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं अरुंधति रॉय के। अगर भारत विरोधी लेखों, कार्यक्रमों की लिस्ट बनाई जाएगी तो सैकड़ों पन्ने भर जाएंगे। कांग्रेसी थिंक टैंक से जुड़े अपूर्वानंद से लेकर आरफा खानम शेरवानी तक हर किसी की पसंदीदा जगह है अल जजीरा। उदाहरण के तौर पर भारतीय चुनाव के नतीजों पर अपूर्वानंद का ये लेख देखिए। चुनाव में पीएम मोदी की बीजेपी की जीत को अपूर्वानंद हेट पॉलिटिक्स की हार के रूप में रेखांकित करते हैं। इस दुनिया में 167 देश हैं, उनमें से आधे से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन भारत का नाम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ लिया जाता है। अमेरिका ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, 200 साल से भी पुरानी हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हर कोई करता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन अल जजीरा पर प्रकाशित अपूर्वानंद का ये लेख भारत के लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा करता है। अल जजीरा का भारत विरोधी, लोकतंत्र विरोधी प्रोपेगेंडा का एक और उदाहरण देखिए। अल जजीरा ने अपनी स्टोरी में चुनाव परिणाम को जेल के खिलाफ वोट के रूप में दर्ज किया है। हेडिंग पढ़कर लगता है कि जैसे मानो पूरा भारत एक जेल खाना है जहां लाखों लोगों को कैद में रखा गया था, और जब कैदियों को वोट देने का मौका मिला तो उन्होंने कैद करने वाले यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। अल जजीरा ने अपनी स्टोरी में जिन दो लोगों की प्रोफाइलिंग की है उनके नाम हैं अब्दुल राशिद और अमृतपाल सिंह। इन दोनों के बारे में अलग से बात करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि पूरा देश जानता है कि अब्दुल राशिद और अमृतपाल कौन हैं। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद अब्दुल राशिद कश्मीर को भारत से आजाद करवाना चाहता है, जबकि असम की एक जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब को भारत से अलग करवाने का सपना देखता है। जेल में बंद दोनों अलगाववादी आतंकवादी लोकसभा का चुनाव जीत गए। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस मुल्क में जेल में बंद कैदी को भी ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़कर जीत सकता है, लेकिन अल जजीरा ने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मटेरियल के तौर पर किया। बात चाहे भारत देश की हो, भारत के लोकतंत्र की हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई भारत सरकार की हो, कश्मीर की हो या फिर उत्तर पूर्व की हो, प्रधानमंत्री मोदी की हो, अल जजीरा जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अल जजीरा में प्रकाशित ये खबर उस वक्त की है जब पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए अल जजीरा ने राम मंदिर को ही विवादास्पद बता दिया। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद हुआ था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदियों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया था, लेकिन अल जजीरा ने राम मंदिर को विवादास्पद बताकर एक साथ 3 शिकार किए। भारत की छवि खराब की, राम मंदिर को विवादास्पद बताया और पीएम मोदी की छवि धूमिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ चंद उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि न्यूज़ दिखाने के नाम पर अल जजीरा किस तरह भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन उस पर ना तो सरकार का ध्यान है, ना मीडिया का और ना ही खबर लेने वाले मीडिया विश्लेषकों का। अल जजीरा ना सिर्फ भारत विरोधी खबरें प्रसारित करता है या भारत विरोधी लोगों को अपने यहाँ प्लेटफॉर्म देता है, बल्कि पत्रकारिता के नाम पर ऐसा कंटेंट तैयार करता है जिससे भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध तक खराब हो सकते हैं। दुनिया की निगाह में भारत की छवि को जितना नुकसान अल जजीरा ने पहुंचाया है, उतना तो शायद पाकिस्तान ने नहीं किया होगा। इसी 7 जून को अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की जिसका नाम था हाउ इंडिया साइलेंसेस क्रिटिक्स इन द यूएस एंड कनाडा। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए अल जजीरा ने स्थापित करने की कोशिश की है कि कनाडा और अमेरिका में भारत विरोधी आतंकवादी गैंगस्टर्स की हत्या या हत्या की कोशिश के पीछे भारत सरकार का हाथ है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने से एक बात साफ होती है कि बिना किसी ठोस सबूत और जांच के सिर्फ कुछ लोगों की बाइट जोड़कर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ अल जजीरा ने ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया है जिसका मकसद भारत का अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के साथ संबंध खराब करना है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि कतर से बेहतर संबंध होने के बावजूद कतरी शेखों के
पैसों से चलने वाला अल जजीरा भारत की इमेज को ध्वस्त करने पर तुला रहता है। भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री से, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से अल जजीरा को दिक्कत क्या है? क्या अल जजीरा वाकई भारत में लोकतंत्र की स्थिति, मानवाधिकार के प्रति चिंतित है, या फिर खबरों की आड़ में, पत्रकारिता की आड़ में उसका कोई और एजेंडा है? ऐसा एजेंडा जिसका एक सिरा आतंकवाद से और तालिबान से भी जुड़ता है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब भारत के लोगों को जानने ही चाहिए। आने वाले दिनों में इन सवालों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा होगी। इस्लामिक देश कतर और उसके भोंपू अल जजीरा पर हमारी इस विशेष सीरीज में हम इन सभी सवालों पर बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि इस्लामिक देशों की अपनी राजनीति में कतर के इस भोंपू का किस तरह इस्तेमाल होता है। कतर के महत्वाकांक्षी शाही घराने हाउस ऑफ थानी ने अपने इस भोंपू के जरिए सऊदी अरब और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों में किस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में इसकी क्या संदेहास्पद भूमिका है, और कतर ने किस तरह दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को फंड मुहैया कराकर आतंक फैलाने का काम किया है। इन सभी मुद्दों पर बारी बारी से बात होगी। बोले भारत के इस एपिसोड में अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हो सके तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।